अमेरिका में इमिग्रेशन रूल्स को लेकर एक साथ कई डेवलपमेंट सामने आए हैं और इनका असर खासकर उन इंडियंस पर पड़ सकता है जो यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ रहे हैं, H1B वीजा पर काम कर रहे हैं या फ्यूचर में वहां करियर बनाना चाहते हैं। हाल ही में H1B वीजा प्रोसेस में एक नया प्रोसीड्यूरल चेंज किया गया है। इसमें फॉर्म I-129 फाइलिंग को लेकर नई रिक्वायरमेंट्स लागू की गई हैं। वॉशिंगटन डीसी में एक वायरल वीडियो के बाद इंडियन ओरिजिन व्यक्ति मधु राजू इमिग्रेशन स्क्रूटनी में आ गए और उनके वीजा स्टेटस की जांच हो रही है। इसी बीच एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सिर्फ 3 महीनों में यूएस आइस डिटेंशन सेंटर्स में 11 इमिग्रेंट्स की मौत हो चुकी है, जिससे इमिग्रेशन एनफोर्समेंट सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ कनाडा सरकार ने 33,000 फॉरेन वर्कर्स के लिए परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता खोलने का फैसला किया है, जिससे कई लोग यूएस इमिग्रेशन अनसर्टेनिटी के बीच एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। इसी दौरान एक और मामला सामने आया जिसमें सनी नकवी नाम की लड़की को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने लगभग 30 घंटे तक कस्टडी में रखा, जबकि वो इंडिया ट्रैवल करने वाली थी। और इन सबके बीच यूएस में एक नया इमिग्रेशन प्रपोजल भी चर्चा में है, वीजा एक्ट, जो H1B वीजा सिस्टम से जुड़े कुछ पुराने रेस्ट्रिक्शंस को हटाने की बात कर रहा है। इस बुलेटिन में हम इन सभी अपडेट्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। रूल्स क्या कहते हैं, पॉलिसीज कैसे काम करती हैं और खासकर इंडियंस जो यूएस में रहते हैं या वहां जाने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से बुलेटिन को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं H1B वीजा प्रोसेस में आए नए चेंज की। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी USCIS ने H1B वीजा पिटीशन के लिए इस्तेमाल होने वाले सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर्म I-129 से जुड़ी नई इंस्ट्रक्शंस और अपडेटेड वर्जन लागू किया है। ये वही फॉर्म है जिसे यूएस एम्प्लॉयर किसी फॉरेन वर्कर के लिए फाइल करता है। H1B वीजा सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि इसमें एप्लीकेंट खुद वीजा अप्लाई नहीं करता, बल्कि एम्प्लॉयर उसकी तरफ से पिटीशन सबमिट करता है। नए अपडेट के अनुसार USCIS ने फॉर्म I-129 का अपडेटेड एडिशन लागू किया है और साफ कर दिया है कि अगर एम्प्लॉयर पुराने फॉर्म वर्जन का इस्तेमाल करता है तो पिटीशन रिजेक्ट हो सकती है। इमिग्रेशन रूल्स के अनुसार फॉर्म का सही एडिशन और सही फी दोनों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि USCIS फाइलिंग के समय पोस्ट मार्क डेट के आधार पर तय करता है कि फॉर्म वैलिड है या नहीं। अगर आउटडेटेड फॉर्म भेज दिया गया तो पिटीशन प्रोसेसिंग शुरू ही नहीं होगी। इसके साथ ही फाइलिंग प्रोसेस में एक और बदलाव किया गया है। पहले कई H1B पिटीशन सीधे USCIS सर्विस सेंटर्स में भेजी जाती थी, लेकिन अब पेपर फाइलिंग्स को USCIS लॉक बॉक्स लोकेशंस पर भेजना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य प्रोसेसिंग को सेंट्रलाइज्ड करना और एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स को कम करना बताया गया है। अब ये समझना भी जरूरी है कि H1B वीजा सिस्टम काम कैसे करता है। तो देखिए, हर साल लगभग 85,000 H1B वीजा जारी किए जाते हैं, जिसमें 65,000 जनरल कैटेगरी और 20,000 यूएस मास्टर्स डिग्री होल्डर्स के लिए रिजर्व्ड होते हैं। एप्लीकेशन ज्यादा होने पर सिलेक्शन लॉटरी के जरिए किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में शिकायत सामने आई थी कि कुछ एम्प्लॉयर्स एक ही कैंडिडेट के लिए कई रजिस्ट्रेशंस कर देते थे, जिससे सिलेक्शन चांसेस आर्टिफिशियली बढ़ जाते थे। इसी समस्या को कम करने के लिए USCIS ने बेनिफिशियरी सेंट्रिक रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू किया है। इस सिस्टम में सिलेक्शन एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन के आधार पर नहीं, बल्कि एप्लीकेंट यानी बेनिफिशियरी के आधार पर होगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति के लिए कई कंपनीज रजिस्ट्रेशन करती हैं, तब भी लॉटरी में उसका नाम सिर्फ एक बार ही गिना जाएगा। इससे सिस्टम मैनिपुलेशन को कम करने की कोशिश की गई है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए अपडेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि H1B वीजा होल्डर्स में सबसे बड़ा हिस्सा इंडियंस का होता है, खासकर IT सेक्टर में। इसीलिए एप्लीकेंट्स को ये मेक श्योर करना चाहिए कि उनका एम्प्लॉयर सही फॉर्म एडिशन का इस्तेमाल करे, जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर हो और सभी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली सबमिट किए जाए। छोटी टेक्निकल गलती भी पिटीशन रिजेक्शन का कारण बन सकती है। अब दूसरी खबर पर आते हैं, जो वॉशिंगटन डीसी में हुए एक वायरल वीडियो से जुड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मधु राजू नाम के एक इंडियन ओरिजिन व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो नेशनल वर्ल्ड वॉर II मेमोरियल के पास डांस करते दिखाई दिए। ये वीडियो टिकटॉक स्टाइल कंटेंट के रूप में बनाया गया था और सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। इस घटना के बाद यूएस अथॉरिटीज ने मामले पर ध्यान दिया और अब उनके वीजा स्टेटस की एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू की जा रही है। यूएस में फेडरल मॉन्यूमेंट्स और मेमोरियल साइट्स को लेकर नेशनल पार्क सर्विस के सख्त रूल्स होते हैं। इन रूल्स के अनुसार मेमोरियल्स के आसपास ऐसा कोई एक्टिविटी करना जिसमें पब्लिक डिस्टर्बेंस हो या जिनके लिए परमिशन ना ली गई हो, उससे वायलेशन माना जा सकता है। ये समझना जरूरी है कि वीजा होल्डर्स के लिए सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंसेस ही नहीं बल्कि कुछ सिविल वायलेशंस भी
इमिग्रेशन कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर सकते हैं। अगर अथॉरिटीज को लगे कि किसी व्यक्ति का कंडक्ट वीजा कंडीशंस के खिलाफ है या पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है, तो उसके वीजा स्टेटस की रिव्यू हो सकती है। इंडियन कम्युनिटी के लिए इस घटना से एक इंपॉर्टेंट मैसेज निकलता है। यूएस में सोशल मीडिया कंटेंट बनाना या पब्लिक प्लेसेस पर परफॉर्मेंस करना आम बात है, लेकिन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एरियाज में अलग अलग रूल्स लागू होते हैं। इसीलिए किसी भी पब्लिक लोकेशन पर कंटेंट क्रिएट करने से पहले लोकल रेगुलेशंस जरूर चेक करना। अब आते हैं हमारी आज की तीसरी खबर की तरफ। इमिग्रेशन एनफोर्समेंट सिस्टम से जुड़ी है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार जनवरी से मार्च 2026 के बीच यूएस के आइस डिटेंशन सेंटर्स में 11 इमिग्रेंट्स की मौत हुई है। आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट वो एजेंसी है जो इमिग्रेशन वायलेशंस, डिटेंशन और डिपोर्टेशन प्रोसेस को हैंडल करती है। जब किसी व्यक्ति पर इलीगल स्टे, वीजा ओवरस्टे या डिपोर्टेशन ऑर्डर का मामला होता है तो उसे टेम्पररी डिटेंशन फैसिलिटी में रखा जा सकता है। इन फैसिलिटीज में डिटेनीज को लीगल हियरिंग का इंतजार करना पड़ता है। कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस पहले भी डिटेंशन कंडीशंस को लेकर चिंता जताती रही हैं। यह खबर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमिग्रेशन एनफोर्समेंट सिस्टम की कठोरता को दिखाती है। अगर किसी व्यक्ति का वीजा एक्सपायर हो जाए और वो लीगल स्टेटस के बिना यूएस में रह रहा हो तो उसे डिटेंशन और डिपोर्टेशन दोनों का सामना करना पड़ सकता है। इंडियन नेशनल्स के लिए सबसे जरूरी प्रिकॉशन ये है कि वीजा एक्सपायरी डेट्स और इमिग्रेशन स्टेटस पर हमेशा ध्यान रखें। अब चौथी खबर कनाडा से जुड़ी है। कनाडा सरकार ने एक नया इमिग्रेशन पाथवे अनाउंस किया है जिसके तहत लगभग 33,000 फॉरेन वर्कर्स को परमानेंट रेजिडेंसी का मौका दिया जाएगा। ये प्रोग्राम खासकर उन वर्कर्स के लिए है जो पहले से कनाडा में टेम्पररी वर्क परमिट्स पर काम कर रहे हैं। कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम पॉइंट्स बेस्ड होता है। इसमें एप्लीकेंट्स को एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज एबिलिटी और एज के आधार पर स्कोर दिया जाता है। अगर एप्लीकेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करता है तो उसे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करने का मौका मिलता है। ये डेवलपमेंट इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएस इमिग्रेशन सिस्टम H-1B लॉटरी और ग्रीन कार्ड बैकलॉग के कारण कई स्किल्ड प्रोफेशनल्स और इसके साथ ही अनसर्टेनिटी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में कनाडा कई लोगों के लिए ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। अब पांचवी खबर है सनी नकवी के मामले से जुड़ी। रिपोर्ट्स के अनुसार सनी नकवी नाम की लड़की को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने लगभग 30 घंटे तक कस्टडी में रखा जबकि वो इंडिया ट्रैवल करने वाली थी। ये घटना एयरपोर्ट इमिग्रेशन क्वेश्चनिंग के दौरान हुई। यूएस बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसीज के पास यह अधिकार होता है कि अगर उन्हें किसी यात्री के डॉक्यूमेंट्स या ट्रैवल हिस्ट्री पर शक हो तो वो उसे सेकेंडरी इंस्पेक्शन के लिए रोक सकते हैं। इस प्रोसेस में ऑफिसर्स डिटेल्ड क्वेश्चनिंग करते हैं और कई बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लंबा समय लग सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हर डिटेंशन अरेस्ट हो, लेकिन क्वेश्चनिंग कई घंटों तक चल सकती है। इसीलिए इंडियन ट्रैवलर्स के लिए जरूरी है कि ट्रैवल करते समय पासपोर्ट, वीजा डॉक्यूमेंट्स और सपोर्टिंग पेपर्स पूरी तरह क्लियर और वैलिड हो। अब आखिरी अपडेट है वीजा एक्ट प्रपोजल से जुड़ी। यूनाइटेड स्टेट्स में H-1B वीजा सिस्टम को लेकर कई सालों से डिबेट चल रही है। कुछ लॉ मेकर्स का मानना है कि H-1B प्रोग्राम अमेरिकन वर्कर्स के लिए कंपटीशन बढ़ाता है, जबकि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का कहना है कि स्किल्ड फॉरेन प्रोफेशनल्स इनोवेशन के लिए जरूरी है। इसी डिबेट के बीच वीजा एक्ट नाम का प्रपोजल सामने आया है। इस प्रपोजल का उद्देश्य H-1B वीजा सिस्टम पर पहले लगाए गए कुछ रेस्ट्रिक्शंस को कम करना और स्किल्ड इमिग्रेशन को इनकरेज करना बताया जा रहा है। अगर ये प्रपोजल आगे जाकर लॉ बनता है तो H-1B वीजा प्रोसेस में कुछ पॉलिसी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगर इन सभी डेवलपमेंट्स को एक साथ देखा जाए तो एक बड़ा ट्रेंड साफ दिखाई देता है। यूएस इमिग्रेशन सिस्टम लगातार बदल रहा है। कहीं रूल्स को स्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है, कहीं प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है और कहीं स्किल्ड वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नई पॉलिसीज पर चर्चा हो रही है। तो आई होप इस पूरे बुलेटिन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जितने भी अपडेट्स, जितने भी हमने न्यूज़ स्टोरीज आपके साथ शेयर की हैं वो आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल लगी होंगी। अब इस पूरे बुलेटिन पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स में। और अगर आप चाहते हैं कि हर दिन हम आपके लिए ऐसा ही बुलेटिन लेकर आएँ तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे और भी बुलेटिन के लिए, वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।